हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अध्ययन ऋषि में। इससे पहले हम आप लोगों को वायुमंडल का एक वीडियो बताए हैं, जिसमें वायुमंडल के बारे में बताए कि ये क्या चीज़ होती है और इसमें कौन कौन से गैस पाए थे, किसका कितना परसेंटेज होता है और किस प्रकार के गैसें होते हैं, जैसे अस्थायी प्राकृतिक गैस और अस्थायी, इन सब के बारे में डिटेल से देखे थे। अब जो इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इसमें पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। इसमें जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना को देखेंगे। अब वायुमंडल की संरचना में मतलब कि वायुमंडल की परतें आएगी, इसकी कितनी परतें होती है, ठीक है। इसके टोटल जो ओवरऑल जो है 5 परतें होती है, 5 परत होती है। अब इसका डिटेल से 1 बाय 1 देखेंगे। पहला जो होता है क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल इसको इंग्लिश से बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, SPHER, ट्रोपोस्फियर, ठीक है। दूसरा जो होता है वो होता है समताप मंडल, ठीक है। समताप मंडल इसको बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर। और जो थर्ड नंबर में आते हैं वो होता है मध्य मंडल, ठीक है। मध्य मंडल को बोलते हैं मेसोस्फीयर। 4 नंबर में जो आती है उसको बोलते हैं हम लोग आयन मंडल या ताप मंडल भी बोलते हैं। आयन मंडल जिसको बोलते हैं आयनोस्फीयर। और 5वां नंबर में जो आती है वो होता है बाह्य मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सोस्फीयर बोलते हैं। तो ये ओवरऑल 1, 2, 3, 4 और ये 5 नंबर, ठीक है। 5 टोटल जो है ना 5 परतें होती हैं। अब इनमें से जो है ना सभी परतों को जो है ना हम लोग 1 बाय 1 जो है डिटेल से देखेंगे। देखिए, ज़्यादा लंबा वीडियो बनाने की तो कोशिश हम नहीं करते हैं, ताकि अगर जितना लंबी वीडियो होती है तो उतना ज़्यादा बोरिंग फील होती है। तो इसमें 1 बाय 1 5 लेयर हैं, उनमें से एक लेयर को आज देखेंगे, उसके बाद 1 बाय 1 को जो है देखेंगे। क्योंकि थोड़ा बहुत पढ़ने से ही जो है ना मतलब कि क्या होता है कि याद भी हो जाता है और भूलते भी नहीं हैं। और एक ही बार में पूरा माइंड में भर लेने से ना याद रहेगा और टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा ही पढ़ा जाए, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम देखेंगे, हम लोग क्षोभ मंडल को, ठीक है। पहला नंबर हम लोग हेडिंग बना लेते हैं क्षोभ मंडल को। आप लोग अगर हो सके तो नोट्स में लिखते चलिएगा, क्योंकि ये जो है ना अगर मान ली कभी अगर आप भूल जाते हैं तो इसको जो है आराम से आप लिख सकते हैं और देख सकते हैं, दोबारा उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्षोभ मंडल, ठीक है, ये मेरा हेडिंग हो गया। अब इसमें देखेंगे क्या कि क्षोभ मंडल क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है, और ये कौन सी परतें होती हैं। देखिए, क्षोभ मंडल जो है पहला नंबर लिख देते हैं, पहला नंबर है। और क्षोभ मंडल जो होती है ये वायुमंडल की सबसे निचली परत है, मतलब कि सबसे निचली परत है, ठीक है। दूसरा पॉइंट में है कि इसकी ऊंचाई लगभग, जो इसकी ऊंचाई होती है, इसकी ऊंचाई लगभग 7 से 14 km होती है, किलोमीटर। 7 से 14 किलोमीटर तक जो है ना इसकी लंबाई होती है, ठीक है। अब देखिए, ध्रुवों पर यह 8 किलोमीटर ऊंचा होता है तथा विषुवत वृत्त पर 18 किलोमीटर जो है इसकी विस्तृत है। बट उसको छोड़िए, कोई देखो वो सब एग्जाम उतना आता नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है उसको हम बताएंगे, ठीक है। इसी मंडल में जो क्षोभ मंडल है, इसी मंडल में सभी जीव जंतु रहते हैं। मतलब ये जो क्षोभ मंडल है इसी में सभी जीव जंतु रहते हैं। मतलब हम लोग जो रहते हैं वो कौन सा मंडल में रहते हैं, क्षोभ मंडल में ही रहते हैं। अब ये इम्पोर्टेंट पॉइंट, ये जितने सारे हैं ये इम्पोर्टेंट इसके पॉइंट्स हैं, इन सारे को आपको याद रखना है, ठीक है। समस्त मौसमी घटनाएं, जितनी भी तरह की, जैसे कि जितनी सारी मौसमी घटनाएं होती हैं, समस्त मौसमी घटनाएं यहीं पर होती है, क्षोभ मंडल में ही होती है, ठीक है। जैसे कि वाष्पीकरण हो गया, होना, वर्षा होना, मतलब कि जो भी चीज़ है, वर्षा होना होता है, ठीक है। ठंड पड़ना होता है, जिसको बोलते हैं कोहरा, मतलब जितने भी तरह का जो मौसमी घटनाएं होती है ये समस्त चीज़ें जो है हमारे क्षोभ मंडल में ही
होती है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखते हैं, थोड़ा सा इंक को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं। थोड़ा ज़्यादा मोटा होने की वजह से जो है ये थोड़ा सा लिखने में जो है दिक्कतें आ रही है, तो थोड़ा सा इसको पतला कर लेते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके बाद है और भी कुछ कुछ अगर एग्जांपल देखें तो आंधी हो गया, तूफान हो गया, आंधी तूफान, आंधी तूफान। ठीक है, ये सारी जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सब इसी में होती है। ठीक है, इसके बाद क्षोभ मंडल में जो है हेलीकॉप्टर जैसे हो गया, हवाई जहाज़ हो गया, हवाई जहाज़, हेलीकॉप्टर, ये सारे जो इसी में उड़ाया जाता है। अगर पूछा जाए हवाई जहाज़ कौन सा मंडल में उड़ाया जाता है, तो हवाई जहाज़ क्षोभ मंडल में उड़ाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं कि विक्षोभ मंडल, इससे और एक मंडल बोला जाता है दूसरे नाम से, विक्षोभ मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। विक्षोभ मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, क्षोभ मंडल में अगर आप 165 मीटर की ऊंचाई पर चलते हैं, 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर चढ़ते हैं तो वहाँ जितना प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई चढ़ने पर जो है 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है, ठीक है। बल्कि अगर 165 मीटर चले तो 1 डिग्री सेल्सियस, फिर अगर 165 मान लेते हो गया 330 हो गया, तो आपका 2 डिग्री सेल्सियस जो है आपका जो है ना टेम्परेचर कम हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जो है क्षोभ मंडल आपका जो है समाप्त हो गया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है समताप मंडल, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। उसके बाद फिर मध्य मंडल को देखेंगे। आयन मंडल किसी में होगा, जो जैसे कि मध्य मंडल उतना ज़्यादा चीज़ है नहीं तो उसमें बता देंगे, और आयन मंडल, इन सब कुछ आयन मंडल काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो थोड़ा इसको खींचेंगे। ठीक है, तो जिसमें अगर हो सके तो एक ही वीडियो में 2 मंडल को कंप्लीट करके जो है इसको ख़त्म कर देंगे। फिर नेक्स्ट जो है ना इसी प्रकार से कंप्लीट करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।